हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स मेंस का हिंदी साहित्य के ऑप्शनल पेपर 1 देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम हिंदी साहित्य की पेपर 2 देखेंगे, ऑप्शनल पेपर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो खंड ए है, सेक्शन ए में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखते हैं। क्या है, एक नंबर में क्या था, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखिए। 150 शब्दों में क्या करना था, टिप्पणी लिखना था। इसमें से देख लीजिए 5 क्वेश्चन था, 10-10 मार्क करके 50 मार्क का। फर्स्ट जो था 1 का ये, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हिंदी का विकास में अपभ्रंश का कितना योगदान है वो लिखना था, टिप्पणी लिखना था। देखिए सेकंड, अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व लिखना था। सी, रहीम की कविता की प्रासंगिकता। डी नंबर लिखना था, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ए नंबर, स्वतंत्रोत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में हिंदी के विकास में जो आने वाला चुनौतियाँ था उसके बारे में लिखना था। 2 नंबर अगर हम देखें, 2 नंबर में क्या करना था, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये 2 नंबर का ये था। तो 2 नंबर का देख लीजिए, ये कितना था, 20 मार्क्स का था। 2 का बी, दक्षिणी हिंदी के प्रमुख दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। 2 का सी था, अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। 3 का ए था, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए। देख लीजिए ये क्या था, हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका निर्माण की वर्तमान दशा, ठीक है, शब्दावली निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालना था, जो वर्तमान में क्या क्या शब्दावली है उस पर। 3 का बी था, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों की संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहाड़ी बोली का संक्षिप्त में परिचय देना था। सी नंबर, आवहट का सामान्य परिचय दीजिए। आवहट का सामान्य परिचय देना था। 4 नंबर, देवनागरी लिपि की महत्व का आकलन कीजिए। देवनागरी लिपि की महत्व का आकलन। 4 का भी था, आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की विकास ब्रज के स्थान पर देख लीजिए 4 क्या था, 4 का भी, आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ, इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। क्यों हुआ था, इस कथन का तर्कपूर्ण व्याख्या करना था। 4 का सी, तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तकनीक भाषा के रूप में क्या क्या चुनौतियाँ आता है, क्योंकि जो तकनीकी है सब क्या होता है, अधिकतर इंग्लिश में होता है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हिंदी में भी हो रहा है। खंड बी का अगर हम देखें तो खंड बी में भी कितना है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क करके, यहाँ 5 नंबर में देख लिए, ए बी ई नंबर तक क्या था, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। ए नंबर है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य की काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया था, काल विभाजन, उसके बारे में। बी था, कबीर की काव्य भाषा। सूरदास का विरह वर्णन। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा। 5 का ये था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान। 6 का ए नंबर, बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। 6 का भी देखते हैं, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन कीजिए। देख लीजिए प्रेमचंद का जो उपन्यास क्या है, आकलन करना था उसका योगदान का। सी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए।
7 का ए, आज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। 7 का बी, मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन कीजिए। 7 नंबर, महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व का आकलन कीजिए। 8 का ये, नागार्जुन जनवादी कवि है, इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। 8 का ये, कृष्णा सोबती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 8 का सी, जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कला का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो ये देख लीजिए, ये क्या था, ये सब आया हुआ था इस बार का ऑप्शनल पेपर 1 में, ठीक है, हिंदी साहित्य की ऑप्शनल पेपर 1 में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या होगा, हिंदी साहित्य की पेपर 2 के साथ मिलते हैं।